अभिषेक सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और यार आज हमको रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ना है। इसके पहले हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ रखा था और उसके पहले हमने जो है कंसेप्ट पढ़ा था कि कैसे ये न्यूमेरिकल मेथड्स जो है कहाँ पर यूजफुल होते हैं और क्या क्या चीज़ें हम इनसे सॉल्व करते हैं। तो यार ये दूसरा मेथड है हमारा। इसके पहले हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ रखा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो रेगुलर फाल्सी मेथड को बाइसेक्शन मेथड से अलग बनाती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका वर्किंग रूल, क्या क्या स्टेप्स लेंगे हम इसके थ्रू रूट्स फाइंड करने में, और ये क्यों अलग है बाइसेक्शन मेथड से, ये भी देखेंगे। तो चलिए यार शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको ग्राफ से समझ लेते हैं कि आखिर ये रेगुलर फाल्सी मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड भी जिसे हम कहते हैं, ये करता गया है। तो अगर यार सबसे पहले हम ये देखें कि हमने बाइसेक्शन मेथड में देखा ही था, वहां भी हमने ग्राफिकल मेथड से समझा हुआ था। मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है आपका, कोई भी एक फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ रूट ही फाइंड कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक फंक्शन है fx। तो यार कोई भी फंक्शन इक्वेशन कब बनता है? जब उसकी किसी एक x की वैल्यू पे वो फंक्शन 0 हो जाए। जैसे हमने इक्वेशन तो देखी ही थी, जैसे x² + 2x + 3। तो यार ये अगर हम इक्वल टू 0 नहीं लिखते तो ये फंक्शन था, बट क्योंकि हम इक्वल टू 0 इसको कर दे रहे हैं, अब कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल टू में 0 ही हो, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो ये एक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये हमने देख ही लिया है। तो अगर कोई फंक्शन fx = 0 है हमारे पास, जिसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये इस तरह का एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूं fx। ठीक है, तो ये रेगुलर फाल्सी मेथड अलग क्यों है बाइसेक्शन मेथड से, कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम दो वैल्यूज लेंगे जो इसी एक्सिस पे होंगी। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक वैल्यू a, एक वैल्यू b। ये नोटेशन a b कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं a b ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी इस एक्सिस पे वैल्यू ले लेते हैं a b, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ली a और आपने ले ली यहाँ पे ये वैल्यू जो है b। ठीक है, तो अब इस पे जो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा? वो होगा a, fa। यही तो बनेगा। x, y कोऑर्डिनेट होता है हमारा, तो x ये है हमारा, और क्योंकि फंक्शन में जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा इस पॉइंट का हो जाएगा। अगर वैसे ही इस b कोऑर्डिनेट की बात हम यहाँ पे करें तो ये हमें यहाँ पर क्या देगा? यहाँ पर ये हमें देगा b, fb। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखिए, और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों a और b को, अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर आप देखते हैं और इनको अगर हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमको यार एक स्ट्रेट लाइन जो है मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, अब होगा क्या कि हर बार इससे नहीं जोड़ेंगे यार, सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमने जो दो पॉइंट्स अपने फंक्शन पे निकाले हुए हैं, इस पे हम जोड़ेंगे। और यार ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जिसपे ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है हमारा फंक्शन, यही वो पॉइंट है जहां पे हमें हमारा रूट मिलेगा fx = 0। तो होता क्या है कि हमने ये a एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट b ले लिया, और उस पे फंक्शन पे वैल्यू क्या होगी वो हमने देख लिया। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। ठीक है, ये कहीं कट कर रही होगी, ये जिस भी पॉइंट पे कट कर रही है वो इस रूट के पास है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे पॉइंट्स लेंगे। मान लो हमने ले लिया x1। ठीक है, तो जब हम x1 पॉइंट ले लेंगे तो फिर वो कुछ यहाँ पर बनाएगी, और अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लें x2, तो वो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम जब दोबारा जोड़ेंगे तो ये फिर से थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, पर ये इस रूट के और पास होगी। तो यार ये इस ग्राफ से ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम इसके पास आते जाएंगे और हमें
उतना ही हम रूट के करीब होते जाएंगे। और इसको यार कहते हैं कन्वर्ज करना, मतलब हम रूट के पास आते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ एक चीज जो मैं बताना आपको भूल गया कि ए की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उसको फंक्शन में रखने पे यानी कि एफ ए वो लेस देन 0 आ जाए और एफ बी वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। ये बहुत ही बेसिक चीज अभी हमने जो ग्राफ से ये समझी, ये स्ट्रेट लाइन। अगर इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं जो अभी आगे यूज होगा, क्योंकि हमने यहाँ ग्राफ बना ही लिया है तो ग्राफ से हम समझ लेंगे उसको। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यार यूज होता है वो फॉर्मूला होता है x1 इज इक्वल्स टू ए एफ टी माइनस बी एफ ए अपॉन बी एफ टी माइनस एफ ए। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को यार, ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आप उठा लीजिए, मान लीजिए आपने यही स्ट्रेट लाइन उठा ली, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो, मैं इसको अलग ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए ये आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है और ये एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिया और इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है वो है b, एफ बी, और इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है वो है a, एफ ए। ठीक है, तो यहाँ हम बस सीधा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमको पता ही है हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को लेके चलना है। और यार इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको ये फॉर्मूला दे देगा। सिंपली करना क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसमें y इज इक्वल्स टू 0 रख देना है और x इज इक्वल्स टू x1। y इज इक्वल्स टू 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये x एक्सिस पे कट कर रही है और x एक्सिस पे कट करने का मतलब है इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू x1 क्यों रख रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। इसमें भी हम आइट्रेशंस निकालते हैं, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में निकाली हुई थी। तो ये हमारे फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो यार इसका अब ग्राफिकल मेथड से तो समझ ही लिया हमने, अब इसका एक यार स्टेप वाइज समझ लेते हैं हम इसको। तो अगर यार स्टेप वाइज समझना हो तो हम ये बात करेंगे कि स्टेप वन, तो स्टेप वन क्या होगा यार कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये कोई इक्वेशन दी हुई है हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। फाइंड ए एंड बी सच दैट एफ ए is less than 0 and fb is greater than 0. That is fa into fb must be less than 0. तो यार यहाँ ये तो हमने ग्राफ में देखा ही था कि ऐसी कोई a की वैल्यू हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालें जिसको फंक्शन में रखने पे वैल्यू 0 आने लगे, और ऐसी ही b की हम कोई एक वैल्यू फाइंड करें जिसको फंक्शन में रखने पे, फंक्शन क्या है ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये कुछ भी हो सकता है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो एफ बी पे रखने पे वो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, और ये तो बट ऑब्वियस है कि उनका मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 ही होगा। ठीक है, तो ये निकालने के बाद यार सिंपली हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाने से पहले हम अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। और वो लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, x1 अभी हमने फॉर्मूला देखा है जो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने वाली
फॉर्मूले से निकाला था, डिराइव किया था हमने अभी भी। तो x1 इज इक्वल्स टू a एफ डी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ये फॉर्मूला होगा हमारा। तो इसके बाद हम कैसे बढ़ेंगे, इतना करने के बाद हम अपने फंक्शन में इस वैल्यू को मतलब रखेंगे, जो भी ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे, इन सारी वैल्यूज को पुट करने पे, ए एफ बी बी एफ ए, इन सबको पुट करने पे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम अपने फंक्शन में रखेंगे। और उसके बाद हम इसका साइन चेक करेंगे। वी विल चेक द साइन ऑफ दिस फंक्शन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन। ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन है x1। अगर हम यहाँ समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ आपको, ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन है, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर हम fx1 रखने के बाद साइन चेक करेंगे। अगर हमारा साइन लेस देन 0 आता है तो लेस देन 0 आने पे हम क्या करेंगे, जो हमारा a था, जो हम a पहले ले रहे थे, जिसको फंक्शन में रखने पे वैल्यू लेस देन 0 आ रही थी, उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, x1 से। और क्यों रिप्लेस कर देंगे x1 से, क्योंकि वो हमें उस रूट के और पास एक वैल्यू मिल गई। हमें पेयर चाहिए, एक वैल्यू ऐसी हो जो माइनस आ रही हो और एक वैल्यू ऐसी हो जो प्लस आ रही हो, ठीक है। तो अगर लेस देन 0 आता है इस फंक्शन में वैल्यू रखने पे, तो हम उसको x1 से रिप्लेस कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि x1 रखने पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक इक्वल टू भी होती है बट वो नहीं लगाना है। तो ग्रेटर देन 0 अगर आता है तो उस केस में हम ये करेंगे कि वहां हम b को रिप्लेस कर देंगे x1 से, ठीक है। b को हम रिप्लेस कर देंगे x1 से, और इसी चीज को हम करते जाएंगे। हम आइट्रेशंस निकालते जाएंगे, हम x2 निकालेंगे, फिर हम fx2 से साइन चेक करेंगे, फिर हम x3 निकालेंगे, फिर हम x3 से साइन चेक करेंगे। तो ऐसा हम यार तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी एक्यूरेसी फुलफिल नहीं हो जाती। एक्यूरेसी मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आप दीजिए। अब इस 3 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी अगर वो हमसे मांग रहा है, या वो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी टर्म यूज कर सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ये होता है कि हमको डेसिमल के बाद 3 वैल्यू तक चाहिए। तो अगर वो आपसे ऐसा कुछ कह रहा था, उसका मतलब ये है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव आइटरेशंस के 3 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब ये होगी तभी हम रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि x3 की वैल्यू रखने पे आ रही है 1.121 और x4 की भी वैल्यू आने लगी 1.121, तो तब हम डिक्लेयर करेंगे कि जो हमारा रूट है वो होगा 1.121, ठीक है यार। ये चीज समझ में आई, तभी हम आंसर को डिक्लेयर करेंगे जब हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव आइट्रेशंस की वैल्यू की एक्यूरेसी फुलफिल होने लगेगी। यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस भी बोल सकता है, 5 डेसिमल प्लेस भी बोल सकता है, हम उतने डेसिमल प्लेस तक मैच कराएंगे, ठीक है यार। अब यहाँ एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, इसका नाम फॉल्स पोजीशन मेथड इसलिए रखा गया है। फॉल्स मतलब क्या होता है यार, फॉल्स मतलब होता है हिट एंड ट्रायल, या फिर कह सकते हैं एरर। मतलब आप वैल्यू रख रहे हो, आपको वैल्यू गलत मिल रही है, फिर आप वैल्यू चेंज कर रहे हो, आप वो करते करते रूट के पास जा रहे हो, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया फॉल्स पोजीशन मेथड। मतलब आप वैल्यू रख रहे हो, वो वैल्यू गलत जा रही है, फिर आप वैल्यू को चेंज कर रहे हो ताकि हम रूट के पास पहुंच सकें, ठीक है। तो ये यार एक अप्रोच है जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, और हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हमें ज्यादा अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। और अभी हम ये भी देखेंगे कि क्यों ये बाइसेक्शन मेथड से अलग है, या क्या चीज है इसमें जो बाइसेक्शन मेथड में नहीं है। तो यार एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो यार क्वेश्चन मैं लेता हूँ यार, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है आपको, इसलिए क्योंकि हमने पिछले ही अपने बाइसेक्शन मेथड वाले ही ट्यूटोरियल में देख लिया था कि जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। तो यार मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन यार होने वाला है हमारा, डिटरमाइन
determine the roots of x minus e की पावर minus x is equals to 0 up to 3 significant पेयर्स। यहाँ पे यार डेसिमल भी यूज कर सकता है वो टर्म, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यार हमें इक्वेशन जो दी हुई है वो ये है, हमारा मेन कंसंट्रेशन इस पे और इस पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशंस को लेके चलें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप वाइज अगर हम चले तो सबसे पहले हमें ए और बी फाइंड करना है। मतलब ए हमें ऐसा कोई वैल्यू फाइंड करना है जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। तो पहले हम रख के चलते हैं एफ, सबसे पहले f0 ही ले लेते हैं हम। अगर हमने f0 लिया तो 0 माइनस e की पावर -0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा -1। अगर हम यहाँ पे f1 लेके चलते हैं और f1 लेता हूँ तो 1 माइनस e की पावर -1, और यार इसकी वैल्यू जो आने वाली है ये है 0.63212। तो यार यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने जब 0 लिया तो ये वैल्यू आई लेस देन 0, और जब 1 लिया तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। तो यार हमको पेयर मिल गया है। ठीक है, तो हमको एक ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू मिल गई है। इसको जब हम फंक्शन में रख रहे हैं तो हमें लेस देन 0 मिल जा रहा है और ग्रेटर देन 0 मिल जा रहा है। तो अब सबसे पहले जो हम लेके चलेंगे उसमें हमारा ए होगा 0 और बी होगा 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में लिखना होगा, रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और यहाँ पे ए की वैल्यू यार है 0 और बी की वैल्यू है 1। ठीक, और ये इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये आपका एफ ए और ये आपका एफ बी है। तभी तो हमने ए की वैल्यू को 0 लिया और बी की वैल्यू को 1 लिया। ठीक है, तो यार अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अपना पहला आइट्रेशन। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट आइट्रेशन, इसको आप आइट्रेशन समझो। ठीक है, तो x1 इज इक्वल्स टू, हमको सिंपली निकालना है तो हम लिखेंगे x1 इज इक्वल्स टू ए एफ बी, अपना फॉर्मूला लगाएंगे हम बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है यार, ये आपको रट जाना चाहिए। जो वैल्यूज ऊपर है वही वैल्यूज नीचे है यहाँ पे, बस हमें ये दोनों को अपोजिट लेना है। ठीक है, बाकी डेरिवेशन तो हमने समझ ही लिया है, बट यार याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो फंक्शन ऊपर है वही फंक्शन नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सेम जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे x1 ये आ गया। अब हम x1 की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, इंटू एफ बी हमें चाहिए। तो एफ बी आप देखिए यार, एफ बी की वैल्यू ये रही और ये आ रही है हमारी 0.63212। ठीक है, माइनस बी क्या है, बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, एफ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए आप, एफ ए की वैल्यू है -1 अपॉन एफ बी की वैल्यू क्या है और एफ ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो सबसे पहला आइट्रेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी फ्रेंड्स 0.6127। ये आपकी फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू आएगी 0.6127। ठीक है, तो ये हमें मिल गया यार। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। हम फंक्शन में इस वैल्यू को रख के चेक करेंगे कि वो वैल्यू फंक्शन में रखने पे लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम f(x1) यानी कि f.6127 को जब रखेंगे तो इसको रखने पे जो हमारी वैल्यू आएगी, और ये हमें कहाँ रखना है दोस्तों, ये fx जो है वो हम इसमें रखेंगे, मतलब 0.6127 माइनस e की पावर -0.6127। और इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी
वो आने वाली है 0.0708 और ये भाई ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब अब हम किसको रिप्लेस करेंगे? अब जो हमारी नई ए और बी की वैल्यू होगी, चूज ए इज इक्वल्स टू, तो क्योंकि ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो हमने पढ़ रखा था कि जब भी वैल्यू रखने पे ग्रेटर देन जीरो आएगी तो हम पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो ए को हम वही ले लेंगे जो हमारा पहले था 0, और बी को हम लेंगे 0.6127। ये रही हमारी नई बी की वैल्यू, क्योंकि इसको रखने पे फंक्शन में वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है। अब हम सेकेंड आइटरेशन निकालेंगे। सेकेंड आइटरेशन जब निकालेंगे तो x2 इज इक्वल्स टू, अब यार ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं रख रहा हूँ, आपको सीधा ये वैल्यू पुट करनी है। यहाँ a की वैल्यू दी हुई है, यहाँ b की वैल्यू दी हुई है, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं FB, क्योंकि हमें फॉर्मूले में नीड होगी। तो यार ये जो FB है ना यार, यही रही आपकी वैल्यू, ये रही 0.0708, ठीक। और ऐसे ही FA की वैल्यू आपके पास पहले से ही -1 है। तो जब यार आप x2 निकालेंगे तो आपकी x2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, x2 की वैल्यू आने वाली है 0.57219। ये वैल्यू आपकी आएगी जब आप इन सब वैल्यूज को इस फंक्शन इस में पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर से वही करेंगे जो हमने पहले किया था, हम fx2 को चेक करेंगे, यानी कि हम f.57219 को रख कर चेक करेंगे अपने फंक्शन में कि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो हम जब पुट करेंगे वैल्यू तो वो हमें मिलने वाली है 0.00789, और ये फिर हमें ग्रेटर देन जीरो मिल गई। और ग्रेटर देन जीरो का मिलने का मतलब ये है कि अब हम फिर से किसको रिप्लेस करने वाले हैं? बी को रिप्लेस करने वाले हैं। तो अब हम चूज करेंगे a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू हम किसको चूज करेंगे? पॉइंट, ये रहा हमारा b जिसको हम चूज करेंगे 57219, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने चूज कर लिया है, इसको मैं काट देता हूँ थोड़ा सा, ये ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने अब a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू ये फाइंड कर लिया। अब हम अपना थर्ड आइटरेशन निकालेंगे। थर्ड आइटरेशन जब हम निकाल रहे होंगे तो वहां पे हम x3 रखेंगे, और x3 में दोबारा हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, और जब हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, अब हमारी a की वैल्यू ये हो चुकी है और b की वैल्यू ये, और FB की वैल्यू हमारी ये है। ये देखिए, हमने ये b की वैल्यू को यहाँ पुट किया, तो यही तो हमारी FB की वैल्यू है। तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमको जो x3 की वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.5677, और फिर हमारा अगला स्टेप क्या है? हम फिर इस वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे और चेक करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो हम fx3 जब करेंगे, यानी कि f.5677 जब हम करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलने वाली है, इस वैल्यू को हम अब फिर से इसमें रखेंगे और चेक करेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो वैल्यू अब इसमें रखने पे हमें मिलेगी 0.0009, और ये फिर से हमें ग्रेटर देन जीरो मिल गई। मतलब हम फिर से किसको रिप्लेस करेंगे? बी को रिप्लेस करेंगे। तो अब जो हमारी नई वैल्यूज ए और बी की होंगी, वो ए तो हमारा जीरो ही रहेगा, बट बी जो है अब वो हमारा चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा 5677। तो अब हम x4 निकालेंगे और फिर से यार हम वही करेंगे। इस बार हमारी फिर से a की वैल्यू और b की वैल्यू चेंज हो गई है, तो हम a की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और b की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, और जो हमारा FB है यानी कि f.5677 उसको हम ये रहा हमारा, ये वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू जो मिलेगी वो है 0.5672। यार बहुत आसान है, आप एक स्टेप में जब आप ये निकालेंगे उसके बाद आपको वापस से बस इन्हीं वैल्यूज को चेंज करना है और इस फंक्शन में रख कर चेक करना है कि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो हम b को चेंज करेंगे, और अगर निगेटिव आ रही है तो हम a को चेंज करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ x4 निकालने के बाद अब हम सिंपली फिर से fx4 को चेक कर लेंगे कि क्या वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। मतलब f.5672 जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलने वाली है 0.0001 और ये फिर से दोस्तों ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि अब हम वापस से किसको रिप्लेस करने वाले हैं, सही पकड़ा आपने, अब हम रिप्लेस करने वाले हैं वापस से p को और वो वैल्यू होने वाली है 5672। ठीक है, अब हम फिर से अपना फिफ्थ आइटरेशन निकालेंगे x5 और वापस से वैल्यूज को पुट करेंगे। और पुट करने का मतलब क्या है कि a कॉमा fb और fb की वैल्यू है ये, तो 0.0001 माइनस बी एफ ए यानी कि यहाँ पे 5 होगा, 5.5672 बी इंटू एफ ए, और एफ ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, और वो है -1 अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, 0.0001 माइनस 1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो x5 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5671, ये आपकी x5 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यार हमने अभी क्या बात की थी, हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू निकालनी थी। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए आप, ये 5, 6, 7 हमें मिल रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस पे, और अगर हम इसके ऊपर वाली इटरेशन x4 में जाएं तो यहाँ पर भी हमें 3 डेसिमल प्लेसेस मिल चुका है। मतलब अब हमारी x की वैल्यू जो है वो ये आएगी, ये हमारा रूट हो जाएगा। लास्ट में हम ये कह सकते हैं हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू 56.5671, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है यहाँ पर कि क्योंकि हमें कैसे पता कि इसका एक ही रूट आएगा, अगर यहाँ पर x³ दिया होता तब भी हम यहाँ पे एक ही वैल्यू निकाल रहे होते। तो यार आप यहाँ पर वैल्यूज जब चेंज करेंगे एक ही पेयर के लिए, तो एक ही पेयर तो बनेगा नहीं हमारा जिसमें <0 ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, कई पेयर बनेंगे। तो हम अगर अलग अलग पेयर से चेक करेंगे तो अलग अलग रूट हमें मिलेगा, बट ये एक बार में एक ही रूट देता है। ये रेगुलर फाल्सी हो गया या बाइसेक्शन हो गया, ये एक बार में एक ही रूट देता है। अब हम यार कुछ चीजें देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार। अगर आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे इसी अप्रोच से, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो इसको बाइसेक्शन मेथड से अलग बनाती हैं। और वो क्या है, इसके एडवांटेजेस कह सकते हैं आप उसको, या डिफरेंस क्या है यार, मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे बाइसेक्शन मेथड, और यहाँ पे हम देख रहे थे रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो यार सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ने की, कि इसका जो कन्वर्जेंस रेट है, वो ज्यादा है कंपेयर टू बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, मतलब ये ग्रेटर देन है कन्वर्जेंस रेट इसका। अगर हम इसके कन्वर्जेंस रेट को C1 कह रहे हैं और इसके कन्वर्जेंस रेट को C2 कह रहे हैं, तो C2 जो होगा यार वो C1 से हमेशा बड़ा होगा। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मतलब ऐसा कुछ वेरिएबल नहीं होता है, बट ये बात है कि ये कन्वर्जेंस रेट जो होता है रेगुलर फॉल्सी मेथड का, ये बाइसेक्शन मेथड से ज्यादा अच्छा होता है। और कन्वर्जेंस रेट से हमारा मतलब ये है कि इसमें हमें कम स्टेप्स लगते हैं रूट फाइंड करने में। इसको आप कह सकते हैं कि टेक्स लेस इटरेशंस। और ये यार काफी हमने सॉल्व किया था एक क्वेश्चन, टेक्स मोर इटरेशंस। ठीक है, यहाँ पर यार हम स्ट्रेट लाइन
का यूज करते हैं रूट को फाइंड करने के लिए और वैल्यूज को कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे हम लाइन का यूज करते हैं और यहाँ पर हम एवरेज निकालते हैं उसका। जैसा हमने निकाला था a प्लस बी बाई 2 करते 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 हम वैल्यूज को क्लोज ला रहे थे और लास्ट में हम रूट फाइंड कर लेते थे। और यहाँ पर हम क्या करते थे यार, यहाँ पर हम लाइन का फॉर्मूला लगाते थे a एफ बी, जैसा अभी हमने पढ़ा है डी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो यार ये था आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड, जिसको आप फॉल्स पोजीशन मेथड भी कह सकते हैं। तो हमने यार ये डिफरेंस देख लिया, कंसेप्ट देख लिया, उसके स्टेप्स देख लिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चंस को और रूट कैसे निकालते हैं इसकी मेथड से, इसकी मदद से। तो अगर यार आपको ये अप्रोच पसंद आई हो और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी या।